पहला चैप्टर कीट विज्ञान या एंटोमोलॉजी। कीटों के अंडों से निकला प्राणी उसकी प्रौढ़ अवस्था से भिन्न होता है, तो उसके जीवन चक्र में होने वाले परिवर्तन को ही कायांतरण कहते हैं। कायांतरण के समय कीट अपनी पुरानी त्वचा को निकाल फेंकता है। इस अवस्था को निर्मोचन कहते हैं और दो निर्मोचन के बीच की अवस्था को स्टार कहते हैं और इसमें लगने वाले समय को स्टेडियम कहते हैं। कायांतरण जो होता है वो दो प्रकार से होता है, एक होता है पूर्ण कायांतरण और एक होता है अपूर्ण कायांतरण। पूर्ण कायांतरण में चार अवस्थाएं पाई जाती है: अंडा, लार्वा, प्यूपा और प्रौढ़। इस प्रकार का जो कायांतरण होता है वह रेशम कीट में, मच्छर में और मधुमक्खी में देखने को मिलता है। सेकेंड आता है अपूर्ण कायांतरण, जिसमें तीन अवस्थाएं पाई जाती है: अंडा, निम्फ और प्रौढ़। इस प्रकार का जो रूपांतरण होता है वह लाख कीट, टिड्डा और दीमक में देखने को मिलता है। फिर आता है कीटों के रूपांतरण। तो कीटों का जो रूपांतरण होता है उसको एसिक नामक वैज्ञानिक ने निम्न प्रकार से विभाजित किया है। पहला आता है ए मेटाबोला और सेकंड आता है मेटाबोला। ए मेटाबोला में इस रूपांतरण में केवल कीट के आकार में वृद्धि होती है तथा अन्य कोई भी बाहरी अंतर मालूम नहीं पड़ता है। यह कायांतरण जो होता है वह पंखहीन एप्टेरिगोटा कीटों में देखने को मिलता है, जैसे गण थाइसेन्यूरा के सिल्वर फिश में होता है। सेकंड आता है मेटाबोला। इस प्रकार का जो रूपांतरण होता है वह स्पष्ट रूप से परिवर्तित दिखाई देता है। इसके अंदर पहला आता है पारोमेटाबोला, जिसमें अपूर्ण कायांतरण पाया जाता है। अपूर्ण कायांतरण बोले तो तीन अवस्थाएं: अंडा, निम्फ और प्रौढ़। इस प्रकार के रूपांतरण में कीट धीरे धीरे शिशु से प्रौढ़ अवस्था में बदलता जाता है और शिशु दिखने में प्रौढ़ से मिलता जुलता रहता है, जिसे निम्फ कहा जाता है। इसमें जननांग व पंख अविकसित होते हैं। यह कायांतरण पंखयुक्त टेरिगोटा के कीटों में, जैसे गण आइसोप्टेरा के दीमक में, आर्थोप्टेरा के टिड्डा में और हेमिप्टेरा गण के लाख कीट में देखने को मिलता है। सेकेंड आता है हेमिमेटाबोला, जिसमें भी अपूर्ण कायांतरण पाया जाता है और इसके शिशु को नाइड कहा जाता है, क्योंकि इसका जो शिशु होता है वह जल में रहता है और जो वयस्क रहता है वह थल पर रहता है। यह रूपांतरण ओडोनेटा के गण ड्रैगन फ्लाई में और इफिमेरोप्टेरा के गण मे फ्लाई में देखने को मिलता है। अगला आता है होलोमेटाबोला या पूर्ण कायांतरण। पूर्ण कायांतरण बोले तो जिसमें चार अवस्थाएं पाई जाती है: अंडा, लार्वा, प्यूपा और प्रौढ़। इसके शिशु को लार्वा कहा जाता है, जो कि प्रौढ़ अवस्था से बिल्कुल भिन्न दिखाई देता है। इस प्रकार का रूपांतरण गण लेपिडोप्टेरा के रेशम कीट में, कोलियोप्टेरा के गण भृंग और सुरसुरी में, हाइमेनोप्टेरा गण के मधुमक्खी में और डिप्टेरा गण के मच्छर मक्खी में देखने को मिलता है। अगला आता है हाइपरमेटाबोला। इस प्रकार के रूपांतरण में लार्वा के विभिन्न स्टार एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जैसे प्रथम स्टार लार्वा में पूर्ण विकसित आंखें, टांगे और एंटीना होता है, जबकि द्वितीय स्टार लार्वा में ये सभी अंग अनुपस्थित होते हैं। यह कायांतरण हाइमेनोप्टेरा के ब्रेकोन में देखने को मिलता है। पोलीमेटाबोला। कुछ कीटों में एक अंडे से कई लार्वा निकलते हैं। इस क्रिया को बहुभ्रूणता या पोलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। इस प्रकार का जो कायांतरण है उसको पोलीमेटाबोला कहते हैं। यह कायांतरण जो होता है वो आइटोनिडिडी परिवार के गालमिज में देखने को मिलता है या फिर चेल्सिडिडी परिवार के चेल्सिड में देखने को मिलता है। इसके आगे कीटों की
सामान्य जानकारी देखते हैं तो दीमक आइसोप्टेरा गण में आता है और इसके जो मुखांग होते हैं वो काटने और चबाने वाले होते हैं। टिड्डा जो कि आर्थोप्टेरा गण में आता है जिसमें मुखांग काटने व चबाने वाले होते हैं। लाख कीट हेमिप्टेरा गण में आता है जिसमें भेदने व चूसने वाले मुखांग पाए जाते हैं। फिर आता है रेशम कीट जो कि लेपिडोप्टेरा गण में आता है और इसमें मुखांग काटने व चबाने वाले होते हैं। फिर आता है भृंग जो कि कोलियोप्टेरा का सदस्य है और इसमें भी मुखांग काटने व चबाने वाले होते हैं। फिर आता है मधुमक्खी जो कि हाइमेनोप्टेरा गण का सदस्य है और इसमें मुखांग चाटने व चूसने वाले होते हैं, क्योंकि मधुमक्खी जो है वह परागकण को चाटती है और फिर उस फूलों का रस चूसती है। फिर आता है डिप्टेरा, मच्छर और मक्खी। तो मच्छर जो होता है वो एक प्रकार से खून चूसता है, इसलिए उसमें चूसण प्रकार का मुखांग होता है या फिर उसको बोलते हैं जिसमें स्पंजाकार का मुखांग पाया जाता है।